गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। थोड़ा सा ऐसे ले लो, स्टार्ट करो। प्रथम याम साधन। नामाभास से सर्व पाप नाश तथा संसार क्षय, इस विषय में घूमिए दा खोलता 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 के घुराए दो, नरम हो जाएगा। खोल। तम निर्व्यजम भज गुण निधि पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन मति रति तराम उत्तम श्लोक मौलिम रोद्यन अंत कर्ण कुहरे हन यन नाम भानो आभासुर भानोर आभासु अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशि। उन अखिल कल्याण गुण निधि पावनों को भी पावन करने वाले एवं उत्तम श्लोक मुनि श्री कृष्ण का तुम श्रद्धा के साथ सरलमति होकर निष्कपटता से भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतःकरण गुफा में उदित होकर महापातक रूप घोर अंधकार को ध्वंस कर देता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी श्लोक का अर्थ किया है। गुरु महाराज जी एक दिन बठिंडा में कुलदीप जी के घर गए। वहां पे वो चैतन्य चरितामृत के प्यार लिखे हुए थे घर में। गुरु जी पढ़ पढ़ के बोलते, तो समझ में आता है? नहीं महाराज, समझते हैं, ऐ लोग को समझता है, तुम लोग समझता है? वहां पंजाबी बैठे थे बुढ़िया। नहीं महाराज, सानू नहीं आंदा। गुरु कहते, इसको कैसे होगा? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कैसे कली काल में नाम रूप से क्या होगा? ऐसे गुरु जी उसकी हिंदी करने की लीला कर रहे। कुलदीप जी वगैरह चुप कि मतलब वो गुरु कहते इसका क्या होगा, मेरे को बोलते हैं। मेरे को तब कुछ नहीं आता था कि इसके ट्रांसलेशन उसी हिसाब से गायन में हो जाए, तब नहीं आता था। बचपन की बात है। उनको बोलते हुए मेरी तरफ देखते, अब समझ में आ रही वो चीज, इतने सालों बाद याद आ रही। इसका हिंदी होने से अच्छा होगा, मैं उधर बैठा हूं, अच्छा होगा। भक्ति विनोद ठाकुर का जो पद है, जो भजन है, जो भाव है, उसका हिंदी होने से अच्छा होगा। ये गुरु जी के शब्द हैं। कुलदीप जी के घर में अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग होगी उसमें मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी पाद की उस शब्दों को एज इट इज नहीं रखा, संस्कृत में ही नहीं रखा। बंगाल में थे, बंगाल में प्रचार कर रहे थे, तो बंगाल के अनुसार शब्दों को उन्होंने ढाला। मूल को रखा, लेकिन शब्दों को समझाने के लिए। क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक का उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। व्याख्या की तो कैसे की? परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्याभास अंतरी प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम
इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हौ तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देहवर। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। छय श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तभी जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जयी बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत कर स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, चतुर्वर्ग फल्गु प्राये हवे अदर्शन। देखिए यहाँ पे जो पहली भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 4 लाइनें बोली हैं, परम पावन कृष्ण तहार चरण, निष्कपट श्रद्धा सा करह भजन। ये ऊपर की जो 4 लाइनें उनकी व्याख्या है। क्या? यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ऊपर की 4 लाइनें जो संस्कृत की हैं, नर्तम निर्वेजम भज गुण निधे पावनम पावना नाम, उसकी व्याख्या कि वो परम पावन जो हैं, पावनम पावना नाम, परम पावन जो कृष्ण हैं, उनके चरणों का निष्कपट और श्रद्धा के साथ भजन कीजिए। क्या होगा? अंतकरण का जो कुहर है, जो गुफा है, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, वहां पे जब नाम आ जाएगा, वो नाम स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा। जैसे गुफा के अंदर में सूर्य की रोशनी ना जाए तो वहां क्या किया जा सकता है? कोई उपाय ही नहीं। वहां रिफ्लेक्टर लगाया जा सकता है, बाहर से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर, अंदर से रिफ्लेक्ट होकर वो बिल्कुल गुफा के जिधर भी जाना चाहे वहां पे लाइट प्रकाश पहुंच सकता है। तो कृष्ण नाम भगवान का जीव के अंतःकरण में तब तक, जब तक कि वो अंधकार में डूबा हुआ, माया में डूबा हुआ है, तब तक एक रिफ्लेक्टर की तरह अंदर घुस करके भी, क्योंकि आभास हो, अभी डायरेक्ट नहीं है, तो ये बात ध्वंस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने शिक्षाष्टक जो है उसकी बात ली है। यही शिक्षाष्टक के कहे कृष्ण लीला क्रम, उसको लिया। इधर आ जाओ ना, सामने गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती, थोड़ा सामने बैठने से। तो शिक्षाष्टक जो है, मेरे को याद आ गई गुरु जी की, उस वो जो तुलसीदास प्रभु जी होते थे ना उनकी याद आ गई। गुरु जी सारी कथा उनको देख के बोलते रहते थे, वो भी हाँ महाराज जी चलिए, अद्भुत वैष्णव थे तुलसीदास जी और प्रेमदास प्रभु जी, अद्भुत वैष्णव। तो यहाँ पे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि ये जो शिक्षाष्टक है, इसका लीला क्रम जो है वो हमें समझना होगा। कल हमने श्रवण किया था
कि प्रथम प्रथम श्लोक भजो किशुबिन। कल इसको हम श्रवण कर रहे थे। याद है किसी को कि बीच में हमें छोड़ना पड़ा था कहां पे? नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। वो किछु दिन का मतलब क्या है? हाँ, जब तक स्वयं का मतलब वो आभास से स्वयं का कौन हूं और उनका ना पता लग जाए। उनका भी पूरा नहीं पता लगा, उनका भी आभास ही है, कहते तब तक। फिर द्वितीय श्लोक के तय वो है तो प्रवीण। 4 श्लोक के क्रमशः भजन, मतलब 1 से सीधा 4 तक का झटका क्यों दे दिया? वे तृतीय श्लोक का कुछ बोलते, चतुर्थ श्लोक का कुछ बोलते। कहते हैं द्वितीय श्लोक में प्रवीण होने का शब्द यहां समझ में नहीं आएगा जल्दी से। भाई द्वितीय श्लोक क्या है? उच्चारण कीजिए सभी लोग बिना देखे। नाम पीछे चलना सीखो। आपको याद है? जीवन में याद भी नहीं करना, ऐसे ही मर जाना, ठीक है ना? महाप्रभु ने कोई गीता भागवत रामायण की तरह बड़े बड़ी पोथियां नहीं दी, ग्रंथ नहीं दिए। 8 श्लोक दिए, 8। इनको अगर जीवन में नहीं याद कर पाए तो सारी बनियागिरी तुम्हारी नरक में जाएगी। सारा दिमाग चलता है सब जगह, किसने दिया, कहां दिया, किसको मैंने दिया, कितना मैंने दिया, सारा हिसाब किताब हमारा चलता है संसार में। जब हम महाप्रभु जी के 8 श्लोकों की बात बोलो, बड़े बड़ों की जो है बत्तियां गुल हो जाती। पुराने द्वितीय श्लोके प्रवीण कैसे होगा उसमें? प्रवीण क्यों बोल दिया? प्रवीण का मतलब परफेक्ट हो, प्रवीण का मतलब योग्यता प्राप्त करो। अरे उस श्लोक में क्या योग्यता प्राप्त करें महाराज? क्या है? नाम नामकारी बहुधा, आपका नाम और नाम करने वाले बहुत हैं। नाम 2 प्रकार के हैं, एक मुख्य नाम है, एक गौण नाम है। मुख्य नाम है वैष्णवों के अनुसार, जो परिकर हैं उनके अनुसार मुख्य नाम है कन्हैया, अरे गोपाल, हे गोपीनाथ सुन। ये प्यार भरे जो नाम है, जो भक्तों के द्वारा भगवान को संबोधन करने वाले नाम है। राधानाथ, राधा रमन, ये नाम मुख्य हैं वैष्णवों के अनुसार। ज्ञानियों के अनुसार नाम मुख्य कौन से? जो वैष्णवों के अनुसार गौण है। वो कहते हैं ये तो भक्तों ने रखे हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है, वो हरि है, वो अंतर्यामी है, वो कृष्ण है। कृष्ण नाम भी सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो नाम सब लेते हैं सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो लेकिन दोनों में अंतर देखिए, एक मुख्य बोल रहा है गौण को, एक मुख्य बोल रहा है मुख्य को। मुख्य वही है जिसमें भगवान वशीभूत हो गए हों। भगवान है, हाँ भगवान है तो है, भगवान कहते मैं हूं, आप सर्वशक्तिमान, हाँ हूं, मेरी मुक्ति कर दे, जो उद्धार कर दे, ले जा तू जा। संबंध तो है ही नहीं वहां। तो ये मुख्य नाम हुआ। मुख्य नाम नहीं भगवान जगन्नाथ है? जगन्नाथ मुख्य नाम नहीं? क्यों जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसी जगन्नाथ के पास में राधा रानी का पूरा भाव लेकर के महाप्रभु जी रो रहे हैं। जगन्नाथ नाम राधा रानी के लिए मुख्य नहीं है,
सखाओं के लिए भी मुख्य नहीं। होएगो जगन्नाथ, कहाँ को जगन्नाथ, हमें ही ना देख रहे हो, काहे को जगन्नाथ है। हम बाहर है कहूं, तेरे भीतर ही तारे जगन को नाथ, तो हम जगत में ना आए, हमें छोड़ के चलोगो। जान दे भाई, तू मत रहो मैया, हम है तेरे साथ में। हम तो गोपाल हैं, समझे नहीं। मेरी आंखों में रिफ्लेक्शन होने के नाते ना कईयों को ऐसे लगता हमारे मेरे को नहीं देख रहे। तो इसलिए ये बात समझने वाली है। जगतनाथ हो तो उस जगतनाथ में माधुर्य रस दिखलाई देता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो मुख्य नाम नहीं है। माधुर्य रस कैसे दिखलाई देता है कि सखा भी बोलते जगत को नाथ बनवाओ, कहवे माए जगन्नाथ आयो, उद्धो ने बोलो, उद्धो ने हम ते कही कि वो भगवान है, सबन को है, तो हमारो कहां ते रहो, हमारो तो हमारे पास ही ना रहो। तो इस प्रकार से यहां प्रवीण शब्द का अर्थ हमें समझना है। क्या बोल रहे हैं? जय हो। नाम नामकारी बहुत। अब दो तरीके से प्रवीणता को हम देखेंगे। पहला प्रवीण, जगतवासी जिस प्रकार से नाम लेते हैं वैसा नहीं लेना। ठीक है, अगर उस नाम को जगतवासी जगन्नाथ के रूप में ले रहे हैं तो हमने जगन्नाथ के रूप में वो विरही कृष्ण को देखना है। किसको? विरह में पड़ा हुआ कृष्ण जो जगतनाथ है, आज अनाथ हो पड़ा है। जो जगत का नाथ है आज अनाथ होके खड़ा है कि हाँ कोई तो मुझे आलिंगन करे। श्री राधा, क्या है वो, राधा आलिंगन यद ब्रह्म, वो है ना जगन्नाथ अष्टक के अंदर आलिंगन, क्या जगन्नाथ राधा आलिंगित, हाँ क्या है उसका श्लोक, रथारूढ़ो गच्छन्, ना ना, अरे बाबा जगन्नाथ अष्टक के अंदर है ना, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकरण्य सदया, ना ना जगन्नाथ स्वामी ने उसमें है कि है? हाँ, दया सिंधुर बंधु, यही है ना ना, परम ब्रह्म पीड़ को लय दलत फुल्ल नयनो। पर ब्रह्म जो हैं वो पर ब्रह्म होने पे अपीड़ कुवलय दलुत फुल्ल नयनो, आंखें बड़ी बड़ी करके, निवासी नीलाद्रो निहित चरणों अनंत शिरसी। नीलाद्री नीला सागर, उसके पास में जो अनंत देव जिनके चरणों में हमेशा नतमस्तक हैं, वो रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो, वो राधा रानी को आलिंगन करने के लिए हाथ फैलाए खड़े। जगन्नाथ में रसिक भक्त लोग, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द के ऊपर, गुरुदेव भेज रहे हैं। रसिक भक्त लोग जो जगन्नाथ मुख्य नाम ना होने पर भी ब्रजवासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए मुख्य नाम ना है, ना होने पर भी वो जगन्नाथ नाम गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्यों मुख्य हो गया? क्योंकि उसमें राधा रानी को विरह में कृष्ण के हाथ भी घुस गए, पांव भी घुस गए। ऐसा जब गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम का सुना, वही जगन्नाथ अनाथ होकर के आलिंगन करने के लिए खड़ा। और ब्रजवासी देखते हैं कि अरे, मतलब ब्रजवासी मतलब गौड़ीय वैष्णव देखते हैं कि जगन्नाथ के आगे आओ श्री राधा जी का नाम, गोविंद का नाम करें, जिससे कि उनका विरह जो है दूर हो। महाप्रभु इसीलिए धाम में वहां रहे, यहां रहना चाहिए था। अरे आपको भाव ही है, कृष्ण का भाव हुआ राधा रानी का, तो यहां लूटो ना। राधा रानी यहां छोड़ के थोड़ी गई है जगन्नाथपुरी में।
विप्रलंब भाव की बात ही अलग है, वो छोड़ दो, उसको रहने दो। मूल बात ये है प्रवीणता, कि अगर हम कहीं भी भगवान के गौण नामों को सुन रहे हैं, पतित पावन नाम सुन रहे हैं, तो उस पतित पावन में भी हमें ब्रज के भाव को नहीं छोड़ना है। सर्वशक्तिमान जगह अगर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गौण नाम में भी हमें सर्वशक्तिमत्ता, सर्वशक्तिमान शब्द में अपने गोविंद को ही रखना है। ब्रह्म अगर शब्द बोला जा रहा है, उसमें भी प्रवीणता होनी चाहिए कि इसमें मेरे गोविंद की छाया ही है, प्रकाश ही है। गोविंद मूल में है, मतलब कहने का है कि प्रवीणता। द्वितीय श्लोके थे तो वो है तो प्रवीण, एक अर्थ ये है, एक अर्थ। द्वितीय अर्थ क्या है, कल को श्रवण करें। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री